बलिदानी कपोत। किसी जंगल में एक बड़ा ही क्रूर बहेलिया घुमा करता था। पशु पक्षियों के लिए तो वह काल ही था। कोई भी न उसका मित्र था न लगे सगे। वह हमेशा जाल, डंडा और पिंजरा लिए जंगल में घूमता फिरता था। एक रोज उसने एक कबूतरी को पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर लिया। इतने में जंगल पर घटा टोप सा छा गया। भयंकर आंधी आई, साथ ही मूसलाधार बारिश होने लगी। बहेलिया त्रस्त होकर कांपता हुआ एक वृक्ष के नीचे दुबक कर बैठ गया और कातर स्वर में बोला, जो भी यहाँ रहता हो मैं उसकी शरण में हूँ। उसी वृक्ष पर अपनी पत्नी के साथ एक कबूतर रहता था। उसकी प्रिया कबूतरी अब तक नहीं लौटी थी। कदाचित वह आंधी पानी में फंसकर मारी गई। कबूतर उसके वियोग में विलाप कर रहा था। बहेलिये के पिंजरे में फंसी कबूतरी वही थी। उसने पति का विलाप सुना तो बहुत प्रसन्न हुई। उसका प्रियतम उससे इतना प्रेम करता है। बहेलिये की पुकार सुनकर पिंजरे में बंद कबूतरी ने कबूतर से कहा, इस समय यह बहेलिया तुम्हारी शरण में आया है। तुम अतिथि समझकर इसका सत्कार करो। इसने मुझे ही पिंजरे में बंद कर रखा है, इस बात पर भी इससे घृणा मत करो। कबूतर ने बहेलिये से पूछा, भाई मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? बहेलिये ने कांपते हुए कहा, मुझे इस समय बहुत ठंड लग रही है। ठंड दूर करने का कुछ उपाय करो। कबूतर कहीं से एक जलती लकड़ी ले आया। उससे सूखे पत्तों को जलाकर वह बहेलिये से बोला, इस आग से अपनी ठंड दूर करो। मैं तो प्रकृति से मिली चीज़ें खाकर ही अपनी भूख मिटा लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी भूख मिटाने के लिए क्या करूँ यह समझ में नहीं आ रहा। इस शरीर को धारण करने से क्या लाभ जो घर आए अतिथि के काम न आ सके। इस प्रकार कबूतर अपनी बुराई स्वयं ही करता रहा, किंतु उसने कबूतरी को पकड़ने के लिए बहेलिये की निंदा नहीं की। थोड़ी देर में उसने बहेलिये से कहा, अब मैं तुम्हारी भूख मिटाने का भी इंतजाम करता हूँ। इतना कहकर कबूतर थोड़ी देर आग के चारों ओर मंडराया और सहसा आग में कूद पड़ा। बहेलिया यह देखकर स्तंभित रह गया। वह छोटा सा कबूतर कितना महान है, मुझे अपना मांस खिलाने के लिए यह स्वयं आग में कूद पड़ा। बहेलिये को अपने हीन जीवन पर बड़ी ग्लानि हुई। कबूतर के बलिदान एवं उदार स्वभाव से वह बहुत प्रभावित हुआ। पश्चाताप के आंसू बहाते हुए बहेलिये ने अपना जाल और डंडा फेंक दिया। उसने पिंजरे में बंद कबूतरी को भी मुक्त कर दिया। कबूतरी आग में जलकर मरे अपने प्रियतम के पास बैठकर विलाप करने लगी। वियोग न सह पाने के कारण वह भी आग में कूद गई। आग में कूदते ही कबूतरी दिव्य शरीर वाली युवती बन गई। वह दिव्य वस्त्राभूषणों से शोभित थी। उसने देखा उसका प्रियतम कबूतर भी आकाश में एक भव्य विमान में बैठा है। इस प्रकार उन दोनों को दिव्य शरीर प्राप्त हो गया और वे आनंदपूर्वक स्वर्ग में रहने लगे। शरणागत की रक्षा का यह वृतांत सुनने के बाद उलूकराज अरिमर्दन ने अपने दीप्ताक्ष नामक तीसरे मंत्री से राय मांगी। उसने कहा, राजन इसे मारना तो नहीं चाहिए। तब अरिमर्दन ने चौथे मंत्री वक्रनाथ से भी पूछा। उसने कहा, राजन इसे मारना नहीं चाहिए। आपस में विवाद करने वाले शत्रु भी समय आने पर अपने काम आ सकते हैं। जैसे एक चोर ने ब्राह्मण के प्राण बचा दिए और राक्षस ने दोनों बैलों की रक्षा कर दी। अरिमर्दन ने पूछा, वह कैसे? वक्रनाथ ने बताया,